हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 3 कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके आज Q3 के रिज़ल्ट आ गए हैं और तीनों कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और ये तीनों कंपनी जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए अच्छा मटेरियल्स है। तो इन कंपनियों के ऊपर फोकस करना कल, लेकिन कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, एजुकेशन पर्पस से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए पहली कंपनी शुरू करते हैं। फर्स्ट कंपनी है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, NBFC है ये कंपनी। होम फाइनेंस में कंपनी काम करती है, अच्छी कंपनी है और 8,687 करोड़ का मार्केट कैप है, 30 के PE पे है कंपनी, 10.3 का ROCE है और 13.5 का ROE है कंपनी का। बुक वैल्यू जो है 220 का है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम के आसपास जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू के ऊपर। तो Q3 के रिज़ल्ट आ गए और अपडेट भी हो चुके हैं। इसमें ये देख सकते हैं यहाँ पे रिवेन्यू जो है कंपनी का पिछले क्वार्टर में 273 था, जो बढ़ करके 296 हुआ है और पिछले साल दिसंबर में 205 था। तो ईयर ऑन क्वार्टर दोनों जगह पे जंप देखने के लिए मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर में। फाइनेंस उसके बाद जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो होता है वो 78, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको बोलेंगे हम, 78 पिछले साल था, 101 अभी हुआ है, पिछले क्वार्टर में 95 करोड़ के आसपास था और 38 के मार्जिन पिछले साल थे जो घट करके 34% के हो गए और पिछले क्वार्टर में 35। तो फाइनेंसिंग जो मार्जिन है इसके अंदर यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है, तो ये चीज़ भी आपने नोट करना है। और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, 74 पिछले क्वार्टर में, 79 अभी है और पिछले साल 59 थे। और EPS जो है कंपनी का लगातार ग्रोइंग मोड में देखने के लिए मिल रहा है, 6.69, 7.27, 7.84, 8.43, 8.92। और ग्रॉस NPA जो है इस क्वार्टर का अभी यहाँ अपडेट नहीं है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और जो रिज़ल्ट आए थे उसके अंदर भी मुझे नहीं मिला है, इसलिए नहीं तो हम अभी यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या, देख लेते हैं, नहीं इसमें भी नहीं दिया है। और इन्वेस्टर का चार्ट पैटर्न भी अपडेट हो चुका है कंपनी का। यहाँ पे प्रमोटर्स का जो है स्टेक कम हुआ है, 30.19, 23.60, काफ़ी स्टेक हल्का किया प्रमोटर ने, लेकिन ख़रीदा है FIs ने। जब प्रमोटर बेचते हैं तो खरीद कौन रहा है, पब्लिक तो नहीं खरीद रही है। यदि इंस्टीट्यूशन खरीद रहे हैं तो अच्छा साइन होता है। देखो 17 से डायरेक्ट 7% के आसपास इन्होंने अपना होल्डिंग को बढ़ाया और DI ने भी 9.96 से 11.72 किया है दिसंबर में। तो दोनों इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है, घरेलू इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और पब्लिक के पास कम हुआ है 42.83, 39.84। तो अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर करके रखना है इस कंपनी को। इसका चार्ट पैटर्न भी काफ़ी आकर्षक देखने के लिए मिल रहा है। यह देख सकते हो, यहाँ एक रेजिस्टेंस था कंपनी का, इधर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस और उसी रेजिस्टेंस के पास, और ये ग्रीन लाइन 200 डेज की है, यहाँ पे जो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है और ये एक ट्रेंड लाइन भी को भी सपोर्ट करता हुआ स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये देख सकते हो, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है और अभी ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस यदि इस रिजल्ट के बाद ब्रेक करता है तो यहाँ से यहाँ पे स्टॉक जो है अभी 960 के आसपास जो है स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो ये टेक्निकल है कंपनी के, इसके ऊपर भी आप नज़र रखना है। तो ये पहला स्टॉक हो गया फ्रेंड्स। दूसरा स्टॉक है ऑटो एंसिलरी से रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड, ज़बरदस्त कंपनी, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। 13,556 करोड़ का मार्केट कैप है, 42 का PE है और 18.5 का ROC, 20.6 का ROE कंपनी का। बुक वैल्यू 85 का है और करंट प्राइस 750 का है। तो अच्छी कंपनी है ये भी। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ फोर्ज्ड कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रेलवे वैगन्स एंड कोचेस, इंजीनियरिंग पार्ट, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फोर्जिंग प्लेयर इन इंडिया। तो अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छा है, बिजनेस मॉडल भी कंपनी का अच्छा है। तो क्वार्टर के नंबर इसके भी अपडेट हो चुके हैं, यहाँ देख सकते हैं। पिछले साल दिसंबर में जो रेवेन्यू 777 थे, बढ़ करके 1058 और पिछले क्वार्टर में 981। तो यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है और हाईएस्ट ईयर अभी तक के सेल्स है कंपनी के, 892, 892, 981, 1058।
तो बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा है। 173 पिछले साल थे, दिसंबर क्वार्टर में 224 हुए हैं सॉरी, और पिछले क्वार्टर में 206 थे। तो यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप देखने के लिए हमें मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% थे, पिछले क्वार्टर में 21%, अभी 21%। तो ठीक है, 1-8% ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, 61, 68, 79, 82, 87, 3.81, 4.91, और 4.80 ये जो है कंपनी की ईपीएस है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में ईपीएस भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डाउन देखने के लिए मिल रहा है। तो ओवरऑल ठीक ठाक नंबर है कंपनी के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, सेल्स जहाँ कंपनी के ग्रो हो रहे हैं, रेवेन्यू जहाँ आ रहा है, तो वो रिज़ल्ट अच्छे होते हैं, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैश फ्लो भी है कंपनी के पास 8 करोड़ के आसपास, ये देख सकते हैं। और बैलेंस शीट भी देखेंगे तो कंपनी के पास बोरोइंग है, कर्जा है कंपनी का 1561, और 1512 का रिज़र्व है कंपनी के पास में। और इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न में जाएंगे तो 43.14% जो है प्रमोटर के पास है। नवंबर क्वार्टर में इसका अपडेट हुआ था और प्रमोटर ने यहाँ माल बेचा था, लेकिन ख़रीदा था एफआईज़ ने 18.13 से 23.67, और डीआईज़ ने 3.74 से 4.32। तो एफआईज़ डीआईज़ दोनों ने यहाँ पे ख़रीदारी की है, और पब्लिक के पास कम हुआ है 30.62 से 28.78। तो स्टॉक का टेक्निकल भी चेक करेंगे तो टेक्निकल भी अच्छा खासा अभी कंसल्टेशन में स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। ये हम चेक करेंगे तो ये सपोर्ट का लाइन है एक, यहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, ये देख सकते हो। ये यहाँ रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था, और फिर यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, और उसी के पास स्टॉक जो है अभी आया हुआ है रीटेस्ट के लिए। तो कल कंपनी के नंबर तो अच्छे ही है, आज भी अच्छा खासा 2-3% स्टॉक भागा था, लेकिन आज मार्केट में प्रेशर की वजह से कुछ मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चला स्टॉक के बारे में। बहुत सारे स्टॉक के बारे में अच्छे रिजल्ट के बाद भी कुछ खास स्टॉक ने नहीं किया है। तो इस स्टॉक के ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो, अच्छा खासा इसका टेक्निकल भी नज़र आ रहा है और फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। लेकिन फ्रेंड्स अगेन बता रहा हूँ, कोई बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, एजुकेशन पर्पस से, इन्फॉर्मेशन पर्पस से मैं बता रहा हूँ। बाकी ये आपने फर्दर और स्टडी करना है स्टॉक के बारे में, और फिर उसके बाद आपने कोई कार्रवाई करना है। तो ये सेकंड स्टॉक हो गया। तीसरा स्टॉक आईटी सेक्टर का स्मॉल कैप कंपनी है, 8,900 करोड़ का मार्केट कैप है, मास्टेक लिमिटेड, और 31 का पी है, आकर्षक पी वैल्यूएशन पे है स्टॉक। 23.4 का आरओसी है, 19.9 का आरओई है, और 585 का बुक वैल्यू है, और 29। तो बहुत सस्ता है अभी ये स्टॉक, ओवर वैल्यूड नहीं है मास्टेक कंपनी, लेकिन क्या है स्टॉक थोड़ा अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो ये चीज़ भी आपने नोटिस करना है। इसके भी क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार हैं। पिछले साल दिसंबर में 659 के सेल्स थे, बढ़ करके 784 हो गया, और पिछले क्वार्टर में 766। तो क्वार्टर ऑन ईयर सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 114 की थी पिछले साल, जो बढ़ करके 134 हुए हैं, और पिछले क्वार्टर में 123। तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर अच्छा खासा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के 17% पिछले साल थे, सेम मेंटेन किए कंपनी ने, और पिछले क्वार्टर में 16% थे। तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपनी के नंबर अच्छे देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस में भी ग्रोथ नज़र आ रहा है यहाँ पे 21.33, 23.7, 22.91, 20.55 और 24.56। तो ईपीएस भी इस बार अच्छा कंपनी ने किया है। और कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा है। यहाँ पे कंपनी के पास 510 करोड़ का कर्जा है, 1777 का रिज़र्व है, रिज़र्व में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। और कैश फ्लो कंपनी के पास माइनस में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर के चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पर 36.50 प्रमोटर के पास है, थोड़ा साल का हुआ है, 13.42, 13.93, 5.85, 5.99। तो ये 3 कंपनी था फ्रेंड्स। इसका भी टेक्निकल हम चेक कर लेते हैं। मास्टेक लिमिटेड का ये देख सकते हो, स्टॉक जो है अभी ऑल टाइम पे हाई पे ट्रेड कर रहा है लगभग। तो इस स्टॉक में कोई गिरावट होती है तो इसके ऊपर विचार ज़रूर करना चाहिए, और फिर उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई करना चाहिए। तो तीनों कंपनी बहुत फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, तो इनके ऊपर ज़रूर आप नज़र रखना। और ये अभी भी ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक
बढ़िया सा चार्ट पैटर्न इसमें देखने के लिए मिल रहा है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट है 2500 के आसपास का, तो इसके ऊपर भी आपने नज़र रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।